आपने काली, शिव और दुर्गा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के एक रौद्र रूप काल भैरव भी हैं? काल भैरव की चर्चा होते ही मन में कुछ डर और रहस्यमयी चित्र उत्पन्न होते हैं। काल भैरव का दर्शन, उनकी पूजा और उनके प्रकार, इन सब के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। आज हम काल भैरव के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये केवल डराने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि उनके जीवन दर्शन से हमें अपने जीवन के कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आइए एक साधारण कहानी से शुरू करें और जानें काल भैरव के महत्व को। काल भैरव की कहानी, भगवान शिव का प्रकोप। एक बार की बात है, सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में एक सभा कर रहे थे। उस सभा में ब्रह्मा जी ने शिव जी के सामने अपना अहंकार दिखाया। उन्होंने सोचा कि सृष्टि के रचयिता होने के कारण वे सबसे बड़े देवता हैं। ब्रह्मा जी ने महादेव का अनादर किया और उनका ये घमंड शिव जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शिव जी वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, पर जब अहंकार उनकी नजर में आता है तो वे उसे मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनके भीतर से एक भयानक ऊर्जा प्रकट हुई। यही ऊर्जा काल भैरव के रूप में सामने आई। उनके गले में खोपड़ी की माला थी, हाथ में त्रिशूल और डंडा। उनका रूप इतना भयानक था कि सारे देवता कांप उठे। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। इससे ब्रह्मा को यह एहसास हुआ कि कोई कितना भी बड़ा हो, अहंकार कभी टिक नहीं सकता। अहंकार का नाश समय करता है और काल भैरव समय के ही स्वामी हैं। इस घटना से सीखने वाली बात यह है कि काल भैरव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान विनम्रता है। चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, अगर हम घमंडी हो जाते हैं तो काल भैरव जैसा समय उसे नष्ट कर देता है। काल भैरव का दर्शन, समय और कर्म का महत्व। काल भैरव का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज मन में आती है वो है काल, अर्थात समय। काल भैरव केवल मृत्यु के देवता नहीं हैं, वे समय के शासक हैं। समय के साथ सब कुछ बदलता है, हमारी जिंदगी, हमारी सोच और हमारे कर्म। काल भैरव हमें ये सिखाते हैं कि समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। एक और कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वो बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के लोग साधु के पास गए और पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे हम इस अकाल से बच सकें? साधु ने कहा, काल भैरव की पूजा करो और अपना कर्म सही रखो। गांव वालों ने काल भैरव की पूजा शुरू की, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने कर्मों में बदलाव लाना भी शुरू किया। उन्होंने पानी का सही उपयोग किया, आपस में मदद की और समय के साथ उनकी स्थिति सुधरने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि काल भैरव केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे सही कर्म और समय के महत्व को समझने पर जोर देते हैं। समय की पहचान और सही कार्य ही हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। काल भैरव के प्रकार, 8 भैरवों का महत्व। काल भैरव के 8 प्रमुख रूप माने जाते हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। ये सभी रूप एक दूसरे से अलग होते हैं और इनके अलग अलग महत्व होते हैं। इन अष्ट भैरवों के नाम इस प्रकार हैं। 1. असन भैरव, ये युद्ध के देवता माने जाते हैं और साहस का प्रतीक हैं। 2. रुद्र भैरव, ये विनाशकारी रूप हैं जो अहंकार और बुराई का अंत करते हैं। 3. चंड भैरव, ये दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाले हैं। 4. क्रोध भैरव, ये क्रोध और गुस्से के प्रतीक हैं, लेकिन ये क्रोध रचनात्मक होता है। 5. उन्मत्त भैरव, ये उन्मुक्तता और स्वतंत्रता के देवता हैं। 6. कपाल भैरव, ये मृत्यु के बाद आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं। 7. भीषण भैरव, ये सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश करने वाले हैं। 8. संहार भैरव, ये संहारक हैं जो संसार की बुरी शक्तियों का अंत करते हैं। इन 8 भैरवों का दर्शन हमें ये समझाता है कि जीवन में अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग शक्तियों की जरूरत होती है। जैसे कभी हमें साहस चाहिए, कभी क्रोध का संतुलित प्रयोग, तो कभी स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। काल भैरव के रूप हमें ये सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें सही संतुलन और दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
काल भैरव की सौंदर्य और शक्तियाँ। अब सौंदर्य की बात करें। काल भैरव का सौंदर्य थोड़ा अलग है। उनकी छवि देखने में भले ही डरावनी लगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि यह रूप हमारी नकारात्मकता से लड़ने के लिए है। जिस तरह किसी सर्जन को रोग को खत्म करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, उसी तरह काल भैरव हमारे भीतर के दोषों को काटते हैं। और भाई, ये ऑपरेशन बिना दर्द के नहीं होता। काल भैरव का रूप हमें एक बात और सिखाता है, जीवन का हर पहलू सुंदर है, लेकिन उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। आप ये कह सकते हैं कि काल भैरव का रूप डरावना है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझेंगे तो पाएंगे कि यह जीवन की सच्चाई को दर्शाता है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, अच्छी और बुरी परंपराओं का महत्व। काल भैरव की पूजा के संदर्भ में भारत में कई परंपराएं प्रचलित हैं। कुछ परंपराएं सही दिशा में चलती हैं और हमें सही मार्ग दिखाती हैं, जबकि कुछ परंपराएं अंधविश्वास में बदल जाती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें किन परंपराओं को अपनाना चाहिए और किन्हें छोड़ देना चाहिए। काल भैरव के दर्शन का असली मतलब है कर्म, समय और सच्चाई के प्रति जागरूक होना। अगर हम किसी पूजा या परंपरा को केवल डर के कारण या स्वार्थवश कर रहे हैं, तो वह सही नहीं है। पूजा का उद्देश्य जीवन में शांति और संतुलन लाना होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ लोग काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन काल भैरव का असली संदेश हिंसा का नहीं है, बल्कि अहिंसा, सही कर्म और सत्य की दिशा में बढ़ने का है। इसलिए हमें इस प्रकार की बुरी परंपराओं से बचना चाहिए। हर जगह अलग अलग तरीके से काल भैरव की पूजा की जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। ये सच है, लेकिन इसका गलत मतलब निकालने की गलती मत करिए। ये प्रतीकात्मक है। शराब या मद्य का अर्थ है वह चीज जो आपकी इंद्रियों को मोह में डाल दे, आपको सही और गलत का भेद करने से रोक दे। अब आप खुद सोचिए, क्या भगवान को शराब की जरूरत है? नहीं। काल भैरव की पूजा का मतलब है अपने मोह, लालच और मद से छुटकारा पाना। कुछ लोग काल भैरव की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उनके शत्रु नष्ट हो जाएं। भैया, इस पर एक सवाल उठाए, क्या आपका शत्रु बाहर है या अंदर? यहाँ काल भैरव हमें सिखाते हैं कि असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार, आलस और अज्ञानता हैं। इसलिए उनकी पूजा से पहले खुद को जांचिए कि आप किससे लड़ रहे हैं, बाहर के शत्रु से या अपने अंदर के शत्रु से। काल भैरव की पूजा और इसका सही तरीका। अब सवाल आता है कि काल भैरव की पूजा कैसे की जानी चाहिए? पूजा का सही अर्थ क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पूजा केवल मंत्र या चढ़ावे तक सीमित नहीं है। असली पूजा तब होती है जब हम अपने जीवन में सही कर्म, सत्य और समय का सम्मान करते हैं। काल भैरव की पूजा का असली उद्देश्य हमारे भीतर की बुरी शक्तियों का विनाश करना है, जैसे अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और आलस्य। कहानी के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत आलसी था और कभी भी सही समय पर अपना काम नहीं करता था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अगर वह इसी तरह आलस करता रहेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक दिन गांव में काल भैरव की पूजा का आयोजन हुआ। मोहन की माँ ने उसे पूजा में शामिल होने के लिए कहा। मोहन को ये पूजा शुरू में बोझ लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने काल भैरव के दर्शन को समझा, उसने अपने जीवन में समय और कर्म का महत्व समझा। उसने आलस्य को त्याग कर सही समय पर अपने काम करने शुरू कर दिए और उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि काल भैरव की पूजा का असली मतलब केवल दिखावे में नहीं है, बल्कि अपने जीवन में समय और सही कर्म का महत्व समझने में है। भय और भक्ति का संतुलन। कई लोग काल भैरव की पूजा को डर के आधार पर करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर काल भैरव को प्रसन्न नहीं किया गया तो वे नाराज हो जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। काल भैरव का असली संदेश डर का नहीं, बल्कि समय और कर्म के प्रति जागरूकता का है। भक्ति का अर्थ केवल डर से पूजा करना नहीं है। असली भक्ति तब होती है जब हम प्रेम, समर्पण और सच्चाई के साथ पूजा करते हैं।
काल भैरव हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों और विचारों में सच्चे रहें। उदाहरण, एक व्यापारी की कथा। एक व्यापारी था जो काल भैरव का बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति केवल दिखावे की थी। वह अपने व्यापार में धोखा और झूठ का सहारा लेता था। एक दिन उसका व्यापार अचानक से गिरने लगा। वह समझ नहीं पाया कि यह क्यों हो रहा है, जबकि वह काल भैरव की पूजा भी करता था। तभी एक संत ने उसे समझाया कि काल भैरव केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे कर्मों की सच्चाई को देखते हैं। व्यापारी ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से ठीक हो गया। ये कथा ये समझाने के लिए है कि पूजा और भक्ति का असली रूप हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। केवल दिखावा या भय से की गई पूजा का कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण, काल भैरव के जीवन और दर्शन। यहाँ काल भैरव के जीवन और दर्शन की गहराई को दर्शाने वाले 10 प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 1. समय की सीमा से परे केवल वही बचता है जो कर्मों में अमर है। अर्थ, काल भैरव समय के अधिपति हैं और यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का असली मूल्य हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। समय बीतता चला जाता है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए सही या गलत कर्म ही हमें याद रखते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हमारे कर्म हमें अमर बना सकें। स्पष्टीकरण, इस बात को समझना जरूरी है कि समय के साथ हमारे पास जो कुछ भी है वह समाप्त हो सकता है, धन, शरीर या पद, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, समय की सीमा से परे जाकर हमें परिभाषित करते हैं। इसलिए सही कर्म करना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। 2. सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं खोता, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। अर्थ, काल भैरव हमें सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह एकमात्र मार्ग है जो हमें अंततः सही दिशा में ले जाता है। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि सत्य से डिगने पर जीवन में अंधकार और भटकाव आता है। स्पष्टीकरण, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सत्य के प्रति हमारी निष्ठा हमें रास्ता दिखाती है। काल भैरव का संदेश है कि समय के साथ केवल सत्य की ही जीत होती है और हमें अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। 3. अहंकार का सिर कटने से पहले आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। अर्थ, यह उदाहरण काल भैरव द्वारा ब्रह्मा जी के अहंकार के सिर काटने की कहानी से प्रेरित है। ये हमें बताता है कि जब तक हम अपने अहंकार को नहीं त्यागते, तब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। स्पष्टीकरण, अहंकार हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। ये हमें सच्चाई से दूर ले जाता है और हमें खुद को दूसरों से बड़ा महसूस कराने की गलती में डालता है। काल भैरव का ये संदेश है कि अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने अहंकार को समाप्त करना होगा। 4. परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है और समय ही इसका वाहक है। अर्थ, काल भैरव समय और परिवर्तन के देवता हैं। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है और इसे समय ही आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही जीवन की सच्चाई को समझ सकता है। स्पष्टीकरण, हम अक्सर बदलाव से डरते हैं या उसे नकारते हैं, लेकिन काल भैरव का दर्शन ये सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का वास्तविक नियम है। समय के साथ हमें अपने विचार, कर्म और आदतों को भी बदलना चाहिए ताकि हम जीवन के साथ तालमेल बनाए रख सकें। 5. भय का सामना करना ही सच्चा साहस है और यह काल भैरव की कृपा से संभव है। अर्थ, काल भैरव का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है, लेकिन असली भैरव भक्ति हमें सिखाती है कि भय को खत्म करना ही सच्ची भक्ति है। स्पष्टीकरण, जीवन में कई बार हमें अज्ञात भय सताते हैं, चाहे वह असफलता का हो या जीवन में अनिश्चितता का। काल भैरव का दर्शन ये सिखाता है कि हमें इन भय का सामना साहस के साथ करना चाहिए, क्योंकि केवल तभी हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 6. कर्मों का फल अटल है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या न करें। अर्थ, काल भैरव का यह उदाहरण ये सिखाता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम निश्चित है। हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे स्वीकार करना ही जीवन का असली धैर्य है।
स्पष्टीकरण। हम अक्सर अपने कर्मों के नकारात्मक परिणामों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन काल भैरव हमें सिखाते हैं कि कर्मों का परिणाम अटल होता है। ये हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी लेने और उनके परिणामों को शांति से स्वीकार करने की शिक्षा देता है। 7. इच्छाओं का अंत ही सच्ची मुक्ति है और यही काल भैरव का मार्ग है। अर्थ। काल भैरव का दर्शन ये सिखाता है कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण हैं। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को त्याग दें तो हम सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं। स्पष्टीकरण। हमारी जीवन की कई समस्याओं का कारण हमारी असंख्य इच्छाएं होती हैं। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि इच्छाओं का अंत ही हमें सच्ची शांति और जीवन की समझ प्रदान करता है। 8. जीवन का असली सत्य मृत्यु में छिपा है और काल भैरव इस सत्य के संरक्षक हैं। अर्थ। काल भैरव को मृत्यु का देवता माना जाता है, लेकिन वे केवल विनाश के प्रतीक नहीं हैं, वे जीवन के असली सत्य मृत्यु को समझने का माध्यम हैं। स्पष्टीकरण। हमें ये समझना चाहिए कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अपरिहार्य सत्य है। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि जीवन की अस्थायिता को समझकर हमें अपने कर्म और जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। 9. समय से पहले भागने वाला जीवन के कर्तव्यों से नहीं बच सकता। अर्थ। यह उदाहरण हमें बताता है कि जीवन के कर्तव्यों से बचना असंभव है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। समय हमारे कर्तव्यों का हिसाब रखता है। स्पष्टीकरण। कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन काल भैरव का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों को समय पर पूरा करना चाहिए, क्योंकि समय के आगे भागकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। 10. सही कर्म ही जीवन की असली पूंजी है और यही काल भैरव का प्रसाद है। अर्थ। यह उदाहरण काल भैरव के जीवन दर्शन का सार है। वे हमें ये सिखाते हैं कि सही कर्म ही वह पूंजी है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। स्पष्टीकरण। काल भैरव का दर्शन हमें ये सिखाता है कि सही कर्म ही वह चीज है जिसे हमें अपने जीवन में संजोना चाहिए। ये कर्म न केवल हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं, बल्कि यह काल भैरव की सच्ची कृपा का प्रतीक भी है। इन उदाहरणों के माध्यम से काल भैरव का दर्शन और जीवन की गहराई को समझा जा सकता है। उनका हर संदेश हमें अपने कर्मों, समय, सत्य और जीवन के प्रति जागरूक करता है। काल भैरव का असली संदेश। अंत में काल भैरव का दर्शन हमें जीवन के 3 मुख्य तत्वों की याद दिलाता है: समय, कर्म और सच्चाई। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज का मूल्य समय पर निर्भर करता है, और अगर हम सही समय पर सही कर्म करते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आएगी। काल भैरव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे सही दिशा में आगे बढ़ने के प्रतीक हैं। वे हमें अपने अहंकार, आलस्य और बुरी आदतों को छोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। उनकी पूजा का असली अर्थ है समय का सम्मान करना और जीवन में सही कर्मों के साथ आगे बढ़ना। तो अगली बार जब आप काल भैरव की पूजा करें तो केवल डर या किसी वरदान की चाह में न करें। अपने भीतर झांकिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और सही दिशा में आगे बढ़िए। यही काल भैरव का असली संदेश है: समय और कर्म की शक्ति को समझना और जीवन को सही ढंग से जीना। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।